बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मांड की सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहले देवता शक्तिशाली थे, पर एक दिन ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सब कुछ बदल गया। दुर्वासा ऋषि का शाप। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दिव्य पुष्पों की माला दी। इंद्र ने उसे अपने ऐरावत हाथी पर डाल दिया। हाथी ने माला को पैरों से कुचल दिया। ये देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, देवताओं, तुमने अहंकार किया है, अब तुम्हारा तेज, बल और वैभव नष्ट हो जाएगा। शाप लगते ही देवता निर्बल हो गए। असुरों का बढ़ता आतंक। देवताओं की कमजोरी देखकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र समेत सभी देवता हार गए और स्वर्ग से निकाल दिए गए। डर और दुख में डूबे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, अमृत प्राप्त करो, तभी फिर से अमर और शक्तिशाली बन सकोगे। उन्होंने समुद्र मंथन की योजना बताई और कहा कि इसमें देवता और असुर दोनों को साथ काम करना होगा। समुद्र मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने, देवता पूंछ की ओर, असुर मुंह की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। कूर्म अवतार का चमत्कार। देवता और असुर घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने विशाल कछुए यानी कूर्म का रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत से भी विशाल, पीठ पत्थर जैसी मजबूत, आंखों में करुणा। भगवान विष्णु समुद्र के नीचे गए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। पर्वत स्थिर हो गया और मंथन सफलतापूर्वक चलने लगा। कूर्म अवतार ने पूरी सृष्टि का भार सहा। हलाहल विष और शिवजी। मंथन से सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने करुणावश विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। अमूल्य रत्नों का प्रकट होना। इसके बाद समुद्र से निकले कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी माता, जो विष्णु जी के पास गईं। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मोहिनी लीला और अमृत। असुर अमृत छीनना चाहते थे, तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता से मोहित होकर असुरों ने अमृत उन्हें दे दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता